एक चचा है जिसके हाथ में एक पोस्टर है, जिनके बेटी का नाम है शबनम बानो, है ना, शबनम बानो, और उनके इंसाफ के लिए ये चल रहा है। इनका इल्जाम ये है कि इनके बेटी को ससुराल वालों ने जो है मतलब मार दिया है, हत्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है, और छोटी दो बच्चियां हैं और उस इंसाफ के लिए लगातार ये यात्रा में राहुल गांधी से इंसाफ के लिए लगातार चल रही। तो लगातार चल रहे यात्रा में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेंदुद्दीन है साहब, मैं भोपालगढ़ तहसील के रजलानी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। जोधपुर जिला है मेरा। अच्छा। और मेरी बच्ची पिपाट सिटी के अंदर दी हुई थी। अच्छा। उसके एक 12 महीना की बच्ची थी, दूध पीती। मेरी बेटी की हत्या कर दी। अच्छा। तो उसकी बच्ची की उम्र कितनी थी? मेरी बच्ची की उम्र लगभग 30 साल की थी। अच्छा। तो उनके कितने बच्चे हैं? उसका 2 बच्चे हैं साहब, 2 लड़कियां हैं। एक का नाम अलवीरा है, एक का नाम जेरा है। कितनी उम्र है उनकी? एक की 10 साल की उम्र है, एक की अब 3 साल की उम्र हुई है। ये कांड हुए 2 साल 4 महीना हो चुका है। वहाँ का लोकल एमएलए है हीराराम जी मेघवाल साहब, वो एडीजी साहब को फोन करवा कर इस केस को दबाने में लगे हुए हैं। 302 के अंदर पूरा सबूत है। विशा रिपोर्ट के अंदर पॉइजन आया हुआ है। 164 के अंदर बच्ची मेरी बेटी की जो पुत्री है, जो चश्मदीद थी, उस वक्त मौजूद थी, उसने कोर्ट में बयान दिया और मेडिकल के अंदर डॉक्टरों ने हार्ट बोन फ्रैक्चर लिखा। इसका मतलब होता है जमीन पे आदमी का गला घोटते जब वो मर जाता है, उसके बाद में उसको फांसी पे लटकाया। इतना एविडेंस होने के बावजूद डॉक्टरों ने भी अपनी मेडिकल ओपिनियन दे दी। हमने हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई थी मेडिकल हार्ट बॉन्ड के बारे में, वो मेडिकल ओपिनियन भी आ गया। उसके बाद में भी वहाँ का जोधपुर का एडिशनल एसपी, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर वो मेडिकल ओपिनियन जाने ही नहीं दिया, और ऐसे करके एक आदमी जो गिरफ्तार था उसको भी बेल मिल गई। ये सारा मिलीभगत की खेल से होता है साहब। ये विधायक है वो कौन है? वो हीराराम जी मेघवाल बिलाड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा। ये विधायक कांग्रेस के है या भाजपा के? ये कांग्रेस का विधायक है साहब। चलो। ये बताओ कि कब से चल रहे हो आप यात्रा में? मैं यात्रा में चल रहा हूँ साहब 4 तारीख से। अच्छा। 4 तारीख से चल रहा है? 4 तारीख से मैं यात्रा में चल रहा हूँ। 6 तारीख को राहुल गांधी जी से मेरी बातचीत हुई थी। अच्छा। तो राहुल साहब ने सीएम साहब को आदेश दिया कि इस गरीब की फरियाद सुनी जाए, तुरंत न्याय दिलाया जाए। अच्छा। यह 6 तारीख का सुबह 7:30 बजे का वाकया है। 7:30 बजे मेरी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और राहुल जी ने कहा सीएम साहब गहलोत साहब से कि आपको इंसाफ दिलाया जाए। राहुल साहब ने सीएम साहब को कहा कि इस गरीब को इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा। तो क्या लग रहा है कि उनके कहने से जो इंसाफ की परिस्थिति है या इंसाफ जो मिलना है वो मिल जाएगा? अभी तक तो साहब मुझे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है राहुल साहब दोबारा मिलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मेरी दोबारा मीटिंग हो जाए तो उनको बताऊँ कि मेरा काम नहीं हुआ है। अच्छा। तो आपकी बेटी के साथ क्या जहेज वहेज के लिए परेशान करते थे? वो लोग दहेज के लिए परेशान करते थे। अच्छा। इस वजह से उसकी हत्या कर दी। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है, लोग लगातार इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो अलग अलग इंसाफ के लिए इस पूरे यात्रा में शामिल हैं और यात्रा को और मजबूती कर रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।